watching YouTuber Yuvraj. So friends, today we are going to read use of could be, could have and could have been. So friends, I will make you understand in an easy way. तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए. Okay, let's start. Could is a modal verb. जैसा कि आप सब जानते होंगे, could is used to express possibility or past ability as well as to make suggestion and request. जो could है वो एक modal verb है और यह यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी और पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, एज वेल एज टू मेक सजेशन एंड रिक्वेस्ट. साथ ही साथ इसका यूज सजेशन और रिक्वेस्ट को बनाने में किया जाता है. ओके फ्रेंड्स, कुड कैन का पास्ट टेंस है, यानी कैन की सेकंड और थर्ड फॉर्म है. कुड का यूज किसी चीज को जोर देकर कहने या गुस्से में कहने के लिए किया जा सकता है. जो कुड है वो किसी चीज को जोर देने या किसी चीज को गुस्से से कहने के लिए किया जाता है. ओके, कुड का फर्स्ट यूज, जिस वाक्य के अंत में सका, सकी, सके, पाया, पाए, पाए जैसे शब्द आते हैं वहाँ कुड का यूज किया जाता है. जहाँ पर ये शब्द आते हैं वहाँ पर कुड का यूज किया जाता है. जैसे कि वह खेल पाई, वह दौड़ पाया, वह साइकिल चला पाया. ओके फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. लेट्स सी हिज रूल्स. एज वी कैन सी दिस फॉर्मूला, सब्जेक्ट इज कुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, प्लीज लर्न दिस फॉर्मूला. एग्जाम्पल, वह कर पाया या फिर सका. इन दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं लास्ट में. He could do, वह कर सका या पाया, वह इसमें समर्थ था तभी, वह इसमें समर्थ था तभी वह यह कर पाया. वह पहुंच सकी या फिर पाई. She could reach, वह इसमें समर्थ थी कि वह पहुंच पाई, इसलिए वह यह कर पाई. वह दौड़ सके या फिर पाई. They could run, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आ जाए सका या पाया वो है पास्ट में रहता है और वहां पर हम कुड का यूज करते हैं. ओके, कुड का सेकेंड यूज, पास्ट में कोई काम कर सकते थे. जैसे पास्ट में वह साइकिल चला सकता था जब वह 10 साल का था. जब वह 10 साल का था तो यह वह 10 साल का था, अब वो 15 इयर्स का है तो अब वह ठीक से साइकिल नहीं चला पाता. इसमें पास्ट की एबिलिटी दे रही है. ओके, पहचान सकता था, सकती थी, सकते थे. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके गाइस, सम एग्जांपल्स. मैं किताब पढ़ सकता था. I could read the book. जब मैं फर्स्ट क्लास में था तब मैं बहुत अच्छे से किताब पढ़ सकता था, लेकिन अब मैं अटक अटक कर किताब पढ़ता हूँ. हम लोग तेज दौड़ सकते थे. We could run fast. जब हम 11 years old थे, जब हम तेज दौड़ सकते थे. ओके फ्रेंड्स, तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं सॉरी एबिलिटी थी. पास्ट में एबिलिटी थी. जैसे कि पास्ट में हम किताब पढ़ सकते थे, जब हम फर्स्ट क्लास में थे तब पढ़ सकते थे. इसमें जब हम 11 इयर्स ओल्ड के थे तब तेज दौड़ सकते थे. तो यह पास्ट में एबिलिटी है. कुड का यूज ऐसे किया जाता है. नाउ कुड बी, फर्स्ट यूज, जा सकता है या जा सकता था. इसमें पॉसिबिलिटी रहती है. मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्रेजेंट में जब भी वाक्य कुड का प्रेजेंट में होगा तब पॉसिबिलिटी रहेगी. ओके, रूल, एज वी कैन सी दिस फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. गाइस, इसमें हम थर्ड फॉर्म तब लगाएंगे जब पैसिव में होगा और फर्स्ट फॉर्म जब लगाएंगे जब पास्ट या प्रेजेंट में होगा. और अगर पास्ट या प्रेजेंट में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो वह गलत हो जाएगा. ओके, एग्जाम्पल, उसे बचाया जा सकता था. He could be saved.
बचाया जा सकता है या जा सकता था। अगर एम्बुलेंस टाइम पर आ जाती तो उसे बचाया जा सकता था, और अगर एम्बुलेंस टाइम पर आ जाए तो उसे बचाया जा सकता है। यह पास्ट में भी है और प्रेजेंट में भी है। ओके, लेट्स सी कुड बी सेकंड यूज, यानी हो सकता है या हो सकता था, यह पॉसिबिलिटी में आता है। ओके, रूल एंड वी कैन से दिस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस इसमें वर्ब नहीं आती, जो वर्ब का काम करती है वो बी करती है। एग्जांपल, वह अस्पताल में हो सकता है, he could be in the hospital। गाइस इसमें पॉसिबिलिटी है, हमको पक्का नहीं पता कि इसमें संभावना है, हमको नहीं पता कि वह हॉस्पिटल में ही होगा, वह कहीं और भी हो सकता है, वह बीमार हो सकता था, he could be sick। अगर वह फास्ट फूड खा लेता तो वह बीमार हो सकता था। ओके, लेट्स सी कुड हैव यूज्ड, सकता था, सकती थी, सकते थे। यह कोई काम जो किया जा सकता था पर नहीं किया गया, यह क्षमता को दर्शाता है। गाइस कोई काम वह कर सकता था, जैसे कि वह साइकिल चला सकता था लेकिन उसने साइकिल नहीं चलाई, तो कोई काम कर सकता था। जैसे कि वह खाना बना सकती थी लेकिन उसने बनाया नहीं, वह दौड़ सकता था लेकिन वह दौड़ा नहीं, वह ट्रीटमेंट कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं। रूल सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस इसमें थर्ड फॉर्म आती है क्योंकि यहाँ पर है इसलिए। एग्जाम्पल, वह कार चला सकती थी, he could have driven a car, लेकिन उसने कार चलाई नहीं, वह चला तो सकती थी लेकिन उसने चलाई नहीं। वह दौड़ सकता था, he could have ran, ran इसकी थर्ड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है। गाइस वह दौड़ सकता था लेकिन वह दौड़ा नहीं। ओके, लेट्स सी कुड हैव सेकंड यूज। कुड हैव सेकंड यूज, रख सकता था, थी या फिर थे। गाइस हैव का मीनिंग मालकिनात के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि मेरे पास पैसे हो सकते थे। ओके, एग्जाम्पल, वे अपनी जेब में कुछ पैसे रख सकते थे, दे कुड हैव सम मनी इन पॉकेट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हैव का मालकिनात से भी संबंधित होता है, तो यह मालकिनात का है। जैसे कि दे कुड हैव सम मनी, हैव का इधर मीनिंग है रखना। ओके, इन द पॉकेट। कुड हैव बीन, हो सकता था, थे या फिर थी। रूल सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस इसमें जब पैसे होगा तभी थर्ड फॉर्म आएगी, वरना नहीं आएगी, वरना बस फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ओके, वह एक शिक्षक हो सकती थी, she could have been a teacher, she could have been a teacher। वह हो सकती थी, शिक्षक हो सकती थी लेकिन वह अब है नहीं। जैसे कि वह डॉक्टर हो सकती थी लेकिन वह डॉक्टर है नहीं। वह साइकिल चला सकता था, वह he could have been drive a cycle but he didn't drive। ओके फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Write some more examples। वह दौड़ सकता था, he could have been run। वह दौड़ सकता था लेकिन वह दौड़ा नहीं। वह पढ़ सकती थी, she could have been read, लेकिन उसने पढ़ा नहीं। ओके फ्रेंड्स, here our video and यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। तो अगर आप प्लीज़ इन सब फॉर्मूलाज को लर्न कर लीजिएगा, और अगर आपको समझ ना आई हो ये वीडियो तो मुझे कमेंट में कर बताइएगा और बार बार देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।